हेलो, राधे राधे, राम राम, गुड मॉर्निंग सभी के लिए। देखिए, जो बच्चे 204 में फेल हुए हैं ना, बीएड सेकेंड ईयर के 204 में फेल हुए हैं, जो बीएड सेकेंड ईयर के 204 में फेल हुए हैं, उन बच्चों के लिए यहाँ पर हम मैराथन अब डाल रहे हैं। ठीक है, ये 204 मैराथन का फर्स्ट पार्ट है। इसके बाद सेकंड पार्ट और आएगा, 2 पार्ट में आपकी मैराथन 204 वाली ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, इससे पहले हम 202 और 203 डाल चुके हैं, दोनों दोनों पार्ट। ठीक है, हर मैराथन क्लास 2 पार्ट में पूरी हो रही है, जिसमें पहले पार्ट में डिस्क्रिप्टिव है पूरा पेपर और दूसरे में ऑब्जेक्टिव है। और आप यदि बीएड सेकेंड ईयर में हैं या आपका री आया है या आप अगले साल बीएड सेकेंड ईयर देंगे, अगले साल के इसी साल आप देंगे बीएड सेकेंड ईयर, तो इस बात की 100% गारंटी है कि आप फेल नहीं होंगे। यदि आपने पूरा पेपर पढ़ लिया, ये जो हम दे रहे हैं आपको, आपने पढ़ ली मैराथन क्लास, तो आप फेल नहीं होंगे। ठीक है, इतना ज़रूर है। तो करना क्या है आपको ये पास करने के लिए आपको पूरा पेपर देखना होगा, अच्छी तरह से पढ़ना होगा और बहुत टाइम लगेगा नहीं। आप एक पेपर की तैयारी 2 से 3 दिन में आराम से कर पाओगे। 2 से 3 दिन में पढ़ोगे तो ऐसा नहीं है कि आप वैसे कर लो तैयारी, तो कुछ नहीं होने वाला है। इसका आपको नियम यही पूरा करना है कि पहले आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर पढ़ना है पूरा। ठीक है, उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ना है। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये जो पेपर है ये 204 का है। इससे पहले हम 202 और 203 भेज चुके हैं, दोनों दोनों पार्ट उनका पूरा मैराथन हो चुके हैं उन दोनों की। ठीक है, ये 204 है और इसका फर्स्ट पार्ट है ये, जिसमें डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे। अभी ये कुछ क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव दिखाई देंगे, इसके बाद आपको सारे डिस्क्रिप्टिव दिखाई देंगे। ये पार्ट है फर्स्ट, और सेकंड पार्ट जो आएगा उसमें टोटली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 204 में। ओके, तो आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बस हम इतना चाहेंगे, क्योंकि हम रोज़ रोज़ क्लास नहीं प्रोवाइड करा रहे हैं आपको। हम ऐसा नहीं चाह रहे हैं कि आपके लिए हम एक दिन में 30 क्वेश्चन रख दें या 10 रख दें या 20 रख दें और रोज़ रोज़ 1 महीने तक वही पढ़ाते रहें, तो वो सब अच्छा नहीं है। इसलिए एक साथ आपके सामने रख दिया जा रहा है, ताकि आप एक साथ इन्हें अच्छी तरह से पढ़ सको। और कम से कम 5-6 बार रिवाइज़ कर लोगे आपने उस एग्ज़ाम तक। 5-6 बार क्या, आप 2 या 3 बार भी पढ़ लोगे तो आपको ये कंठस्थ हो जाएंगे, बढ़िया तरह आप समझ जाओगे क्या चीज़ है। ठीक है, तो मैराथन भैया आपको पढ़ना पड़ेगा। मैराथन क्लास ने आपने अच्छी तरह देख ली मैराथन क्लास, तो फिर आपका ये समझना बीएड निश्चित पास हो जाएगा, आप फेल होंगे ही नहीं। अच्छा देखो, ये सेकंड ईयर वालों के लिए है। ठीक है, हमने 202 और 203 डाल दिया है। 204 है ये, 205 भी डाल देंगे, परेशान मत हो। जिनको 5 में प्रॉब्लम है बता देना, फर्स्ट में प्रॉब्लम फर्स्ट बता देना, हम वो भी डाल देंगे। यानी कि 5 पेपर की हम यहाँ पर डाल देंगे, लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना पड़ेगा कि मैम ये वाला डाल दीजिए। ठीक है, और एक बात और, जैसे अब बीएड सेकेंड ईयर में जो बच्चे आएंगे उनको भी चाहिए, तो भैया आप लोग भी बड़े आराम से पढ़ सकते हो। बीएड सेकेंड ईयर में जो आएंगे ना, वो भी बड़े आराम से अपने 5 पेपर यहाँ से पढ़कर और आप पास हो सकते हो अपने एग्जाम में। ठीक है, पास होंगे, गारंटी इस बात की है, परेशान मत होइएगा, पर पढ़ जरूर लेना। ठीक, और दूसरी बात ये कि अब जो बीएड सेकेंड ईयर में आएंगे उनको बहुत सारी चीज़ें बनानी पड़ेंगी, फाइल बनानी पड़ेंगी और बहुत सारे लेसन प्लान्स बनाने पड़ेंगे। हाँ, जितनी भी चीज़ बनानी हो सब आपको इस वाले चैनल पे A to Z मिल जाएगी, हर चीज़ मिल जाएगी आपको, आपके बीएड सेकेंड ईयर से रिलेटेड सब चीज़ मिल जाएगी। ठीक है, तो बीएड सेकेंड ईयर का भी यहाँ पर हम सारी चीज़ डाल देते हैं। वैसे सब कुछ डाल ही चुके हैं हम, आपके सामने सब पेपर वगैरह सब पड़े हुए हैं। बस यहाँ पर अभी 204, 205 और 201 ये तीनों पेपर और डाल देंगे हम, इनकी मैराथन डाल देंगे, ताकि आपका बीएड सेकेंड ईयर बड़ी अच्छी तरह से आप अच्छे नंबरों से आप पास कर सको। ठीक है, और सारी फाइल लेसन प्लान वगैरह सब कुछ डाल देंगे। इसके बाद जब सारा हो जाएगा बीएड सेकेंड ईयर का, तो उसके बाद हम बीएड फर्स्ट ईयर के लिए कि किस तरह लेसन प्लान बनाने हैं, कौन कौन सी फाइल बनानी है, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, क्या है क्या नहीं है, वो सारी चीज़ें हम फिर डिस्कस करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो बीएड वाले स्टूडेंट्स के लिए ये स्पेशल ग्रुप है, तो आप लोग यहाँ कर आराम से जुड़ सकते हैं। जितने भी बीएड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ कर आराम से जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो हम फिलहाल बीएड सेकेंड ईयर के कर रहे हैं, फिर हम बीएड फर्स्ट ईयर के लिए स्टार्ट कर देंगे वो सारी चीज़ जो आपको आवश्यक है, आपके लिए जो आपको चाहिए। ठीक है, और हाँ, एमएड के लिए भी हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ बीएड एमएड से रिलेटेड जो भी चीज़ आपको चाहिए वो सब आपको यहाँ उपलब्ध होगा। तो आप बस जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए, बस हम ये चाहते हैं। और गारंटी है इस बात की, पेपर आपने ये पूरे पढ़ लिए तो आप फेल नहीं होंगे बीएड सेकेंड ईयर में। ठीक है, फिलहाल आपका री का एग्ज़ाम भी आने वाला है, तो जो बच्चे 204 में फेल हुए हैं वो अब यहाँ से पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है, ऐसा मत करना कि पेपर के टाइम का ही इंतज़ार करो, इंतज़ार नहीं करना है। पेपर के टाइम तक तो आप 2-3 बार इन्हें पढ़ लेना। ठीक है, तो ये डिस्क्रिप्टिव है, आगे वाला जो इसका जो सेकंड पार्ट आएगा वो ऑब्जेक्टिव होगा।
पूरी मैराथन 2 पेपर में ख़त्म कर दी गई है, ठीक है, परेशान मत हुआ बिल्कुल। और यदि आपने जो 202 और 203 वाली नहीं देखी है तो इसका भी हम इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल देंगे, ठीक है, आप आराम से देख लेना। ये 204 है, ये ध्यान रखना है इस बात को, इसका फर्स्ट पार्ट है ये। पहले फर्स्ट पढ़ना सबका, पहले फर्स्ट पढ़ोगे उसके बाद ही आप उसी का सेकंड लगाना, तब आपको पूरा एकदम बढ़िया तरह पता पड़ जाएगा कि इसमें है क्या, ये कहना क्या चाहता है हमसे, ठीक है। क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बीएड सेकेंड ईयर में आते हैं लेकिन पेपर का पता नहीं होता। बहुत बच्चे क्या, अधिकतर बच्चे ऐसे होते हैं, नहीं पता रहता कि क्या है क्या नहीं, क्योंकि नए नए आते हैं तो नहीं पता रहता है ना। तो इसे आप लोग देख लेना, आपको पूरी जानकारी यहाँ मिल जाएगी, बिल्कुल टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं हम। ये पेपर 204 चल रहा है और इस 204 का नाम है योगा एजुकेशन, ठीक है। ये 204 है, इसका नाम है योगा एजुकेशन, बीएड सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए चौथा पेपर है ये, ठीक है। तो आप देख लेना इसे। अब इस वाले पेपर को पढ़ने में ना आपको बड़ा मज़ा आने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग। और इसमें ऐसी चीज़ें हैं जो आप दिन रोज़ देखते रहते हो और दिन रोज़ पढ़ते रहते हो, टीवी में देखते रहते हो, ऐसी चीज़ें हैं। बस ये था कि अभी तक आप देख रहे थे, लेकिन अब यहाँ पढ़ोगे तो आपको अच्छी तरह समझ आएगा कि ये है क्या चीज़। अच्छा, बहुत बच्चे ऐसे भी हैं जो यहाँ जो चीज़ें ना वो सब काम करते भी हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है ये वाला पेपर, ठीक है, आपकी असल लाइफ के लिए भी और आपके बीएड के लिए भी। तो देखिए यहाँ पर ये इसका पाठ्यक्रम है, ये सिलेबस है। सिलेबस में टोटल 5 यूनिट्स हैं, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5, ठीक है। इसमें देखिए योगा एवं ध्यान, ये पहला यूनिट है, आप देख रहे हैं तो इसमें देख लीजिएगा, ठीक है। आपको स्क्रीनशॉट बिल्कुल क्लियरली लेनी है, इस पेज में सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही होंगी, आप स्क्रीनशॉट यहाँ से लेना शुरू कर दो, ओके। स्क्रीनशॉट आप यहाँ से लेना बिल्कुल शुरू कर दो ताकि आगे चल के आप पूरा अच्छी तरह पढ़ पाओ, क्योंकि एक एक चीज़ हम यहाँ पे आपको नहीं पढ़ाने वाले हैं। यदि एक एक चीज़ पढ़ाते तो भैया उसमें तो कम से कम 6 घंटे की क्लास हो जाएगी, ये मैराथन क्लास, और इतना टाइम ना आप पे ना हमारे पास है, ठीक है। हमें चाहते हैं कि ये पेपर जो आप देख रहे हैं इनके स्क्रीनशॉट आप ले लो और बड़े मज़े के साथ आराम से पढ़ो, आप जब भी टाइम मिले तुरंत पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। हम नहीं चाह रहे कि एक महीने में आपका ये एक सब्जेक्ट ख़त्म करवाऊँ, इसलिए आपके सामने पूरा पेपर हम रख दे रहे हैं, जिससे आपको आराम से आसानी से पढ़ने में तकलीफ ना हो और आप मैराथन क्लास देखकर अपना पेपर क्लियर कर ले जाओ, ठीक है। तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ये पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, ये ऊपर देखिए सिलेबस लिखा है ना, तो ये पूरा ले लीजिए। अच्छा, पहले जो पेपर हुआ करते थे 16 17 में, 18 19 18 में, तो कैसे थे कि स्टार्टिंग में पहले कुछ बहुविकल्पी आ जाया करते थे प्रश्न उत्तर, उसके बाद कुछ अति लघु आते थे, उसके बाद लघु और फिर विस्तृत प्रश्न आते थे, ठीक है। तो ये उसी के आधार पर है पूरा, ठीक है। तो स्टार्ट में आपको थोड़े से इस तरह ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिखाई देंगे, उसके बाद आपको छोटे वाले दिखाई देंगे, अति लघु दिखाई देंगे, उसके बाद लघु दिखाई देंगे, फिर उसके बाद विस्तृत प्रश्न दिखाई देंगे, ठीक है। कुल मिलाकर ये कैसा भी दिखाई दे लेकिन आपको पूरा पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ ये पहला पेज है, इसको आप अच्छी तरह से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। फिर आगे चलते हैं हम लोग, आई होप आपने ले ही लिया होगा ना, चलो वेरी गुड, आगे चलते हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ये मत सोचना कि ये सेकंड पार्ट चल रहा है, सेकंड नहीं फर्स्ट पार्ट है ये। स्टार्टिंग में आपको थोड़े से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखाई देंगे। अच्छा, ये जो प्रश्न है इनमें से बहुत प्रश्न आते जाते रहते हैं, ठीक है, कई पेपरों में आए हैं, और इस बार भी बीएड सेकेंडरी जो हुआ था उसमें ये ना ये प्रश्न इनमें से कई पद आए थे, ठीक है, कई प्रश्न आए थे, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, आपने स्क्रीनशॉट लेते जाइए, ठीक है। ये हो गया होगा ना, आगे चलते हैं, ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसका भी, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी करने से कोई मतलब नहीं निकलता है, कम टाइम में ज़्यादा आपको मिल जाए वो ज़्यादा ठीक है ना। गुड, चलो आगे चलते हैं। देखिए इनका स्क्रीनशॉट लेते जाइए, और सबके यहाँ आंसर सबके सही लगे हुए, टेंशन मत लेना। सही भी आपको आंसर नहीं लग रहे हैं और आप चाहते हैं हम दोबारा लिखें, तो देखो ये सबके आंसर हैं, ठीक है, इनको आप देखकर लगा सकते हो। वैसे तो सभी के आंसर लगा दिए हैं, जिससे आपको परेशानी ना हो, बार बार इधर उधर नहीं देखना पड़े, केवल आप प्रश्न देखो और उत्तर को जो टिक लगा हो उस उत्तर को देख लो, फिर आगे बढ़ जाओ। बस ये लगाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि प्रश्न देखो और उत्तर देखो, बाकी चारों ओर न भटको, ठीक है। तो आप ऐसे देख सकते हो, आगे चलते हैं। ये देखिए, आप लेते जाइए स्क्रीनशॉट, है ना, ज़्यादा टाइम न लगाते हुए स्क्रीनशॉट फटाक से लेते जाइए। गुड, पेपर आपको बिल्कुल सही दिख रहा होगा, और सही नहीं दिख रहा हो तो हमने कई बार आपको बताया है कि आपका ये जो वीडियो चल रही है ना, तो इस वीडियो में ऊपर की तरफ आपको 3 डॉट दिखाई देंगे, इन 3 डॉट को क्लिक करना, वहाँ पर आपका क्या होगा, वहाँ पर आपको हाई क्वालिटी कर देना, जो ऑटो लिखा है ना, AUTO लिखा है, ऑटो लिखा है, वहाँ हाई क्वालिटी कर देना, ठीक है। हाई क्वालिटी करके आप इसे देखोगे तो आपको ये पेज बिल्कुल क्लियर नज़र आएगा, ठीक है। तो बस ये आपको ध्यान रखना है। अब स्क्रीनशॉट ले लो इसको जल्दी से। गुड, चलो
ठीक है, हाई क्वालिटी करके आराम से आप देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। और दूसरा, आपको स्पीड तेज़ लग रही है तो स्पीड भी कम कर सकते हो वहाँ से, है ना, या स्पीड कम लग रही तो स्पीड ज़्यादा कर सकते हो, आपकी श्रद्धा है। अब देखो, हमने आपको बताया ना स्टार्टिंग में थोड़े अति लघु वो आएंगे ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव 75 आ गए इसमें, ठीक है। अब अति लघु आए, अति लघु यानी बहुत छोटे से, देखो ये आगे अति लघु कुछ प्रश्न उत्तर है ना। अब इसके बाद थोड़े से लघु आएंगे, उसके बाद आएंगे विस्तृत प्रश्न, ठीक है। डेस्क्रिप्टिव वाला है ये पेपर, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, ये देखिए, अब ये अति लघु आ रहे हैं। अब देखो नीचे देखो, सत्य असत्य भी लिखे हैं इसमें, सत्य और असत्य। स्क्रीनशॉट तो आप लोग फटाक से ले लिया करो, है ना। और स्क्रीनशॉट नहीं लेना तो ऐसे ही वीडियो देखने तो ऐसे भी देख सकते हो आप, पॉज करके देख लिया करो। ओके, ले लिया होगा ना। देखो नीचे सत्य सत्य वाले भी हैं, हाँ बिल्कुल ऐसे ही पेपर आते थे पहले, ठीक है। अब देखो ये सत्य सत्य वाले भी हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति भी है इसमें। हर तरह के प्रश्न जो इसमें आए हैं वो आपके सामने हैं, बस स्क्रीनशॉट आप इसका लेते जाओ, ठीक है। सारे प्रश्न आपको सही नज़र आ रहे होंगे, एक एक शब्द आपको सही नज़र आ रहा होगा। ले लिया, चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ से लघु उत्तर ये शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और बहुत मतलब पढ़ने बड़ा अच्छा लगता है, ऐसे पढ़ने में आप पढ़ के देखना, बड़ा अच्छा लगता है। बहुत सारी ऐसी जानकारी हो जाती है जो हम लोग पहले से जानते नहीं थे, ठीक है। तो आप ये पढ़कर देखना, अच्छा लगेगा आपको। और ऐसे ही मतलब मुस्कुराते मुस्कुराते आपका पूरा पेपर हो जाएगा कंप्लीट अच्छी तरह से, ठीक है। ये लघु चल रहे हैं, देखिए लघु उत्तर ये प्रश्न है ये, और सब ये आपके आए हुए हैं पेपरों में, तो आपको टेंशन लेने वाली तो कोई बात नहीं है। अच्छा, हम ये दोनों पार्ट्स क्यों करा रहे हैं? हम दोनों पार्ट्स इसलिए करा रहे हैं, एक तो आपका ये इतनी अच्छी तरह ये हो जाएगा कवर कि आपका यदि ऑब्जेक्टिव हुआ तो दोनों पार्ट पढ़ के, दोनों पेपर पढ़ के, मतलब मैराथन ये पढ़ के आपका ऑब्जेक्टिव हुआ तो भी आपका पूरा पेपर अच्छा होगा, और डेस्क्रिप्टिव हुआ तो भी आपका पेपर अच्छा होगा, ठीक है। तो इसलिए हम दोनों इसलिए करा दे रहे हैं कि आपको आगे चल के कोई परेशानी ना हो, और अभी जो री एग्ज़ाम देंगे उनको कोई परेशानी नहीं होगी, और जो इसी 2022 में आगे चल के जो अपना एग्ज़ाम देंगे बीएड सेकेंड ईयर का, उनको भी कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। और उनको किसी किताब को लेने की आवश्यकता नहीं है, यदि केवल पास होना है तो आप इन्हीं से आराम से पास हो सकते हो, ठीक है। तो बस इस वजह से ये यहाँ पे ये रखे गए हैं डेस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव। आप पहले डेस्क्रिप्टिव पढ़ो पूरा अच्छी तरह से समझ लो, और जब ये समझ आ जाएगा तो आप फिर ऑब्जेक्टिव देखो, ठीक है। हर मैराथन क्लास के दो दो पार्ट हैं, ध्यान रखना है इस बात को। ये फर्स्ट पार्ट है पेपर 204 का, सेकंड पार्ट ऑब्जेक्टिव होगा, टोटली ऑब्जेक्टिव, ठीक है। आप ये इनके स्क्रीनशॉट लेते जाओ, और पेपर यहीं से आते हैं, कहीं बाहर से नहीं आएंगे, ठीक है। बस इनका आपने अच्छी तरह पढ़ लिया, अध्ययन कर लिया, तो आपको परेशानी कहीं नहीं होने वाली। आप बीएड में अच्छे नंबरों से ही पास होंगे, सो परेशान होना मत, ठीक है। बस ये पढ़ लेना सही से भाई, ओके। यही प्रश्न आते हैं और कहीं विदेश से नहीं आ रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं, इनका स्क्रीनशॉट लेते जाओ, बढ़िया तरह से पढ़ते जाओ। नज़र आ रहा होगा ना पूरा पेपर? नहीं आ रहा हो तो हाई क्वालिटी कर लेना, है ना, हाई क्वालिटी कर लेना जिससे आपको अच्छी तरह से नज़र आए। चलिए आगे देखते हैं, देखिए एक एक शब्द सही दिख रहा होगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है ना। और री एग्ज़ाम के लिए ही नहीं, हमने बताया ना आपको, मेन एग्ज़ाम जो होगा ना बीएड सेकेंड ईयर का आपका, आप उसमें भी पास हो जाओगे निश्चित। जिन बच्चों का अब बीएड सेकेंड ईयर होगा वो अब बिल्कुल टेंशन छोड़ दें अपनी, अभी से पढ़ना शुरू कर दें। यदि अच्छे नंबरों से पास होना है तो इन पेपरों को सबको पढ़ लेना, और क्या क्या फ़ाइल बनती हैं बीएड सेकेंड ईयर के लिए, कैसे क्या क्या होता है, वो सारी चीज़ें इस वाले ग्रुप में, इस वाले आपके इसी यूट्यूब चैनल पे सारी चीज़ आपको उपलब्ध हो जाएंगी हर तरह की, ठीक है। जो बीएड सेकेंड ईयर वाले उनको, और फर्स्ट ईयर वालों को यदि किसी चीज़ की आवश्यकता है तो भैया आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। फर्स्ट ईयर वालों के लिए भी हम सेकेंड ईयर के बाद से ही क्लास करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। फर्स्ट ईयर वालों के लिए भी सेकेंड ईयर के बाद से ही क्लास करना स्टार्ट कर देंगे, और यहाँ एमएड के बारे में भी सारी चीज़ बताई जाएंगी, एमएड के एडमिशन से लेकर पूरे पेपर्स वगैरह हर चीज़ के लिए, ठीक है। तो सब चीज़ धीरे धीरे करके यहाँ होंगी आपके टाइम टेबल के अनुसार से और आपके पेपरों के हिसाब से, ठीक है। तो आप परेशान होने बिल्कुल ही नहीं, और विश्वास रखना, यहाँ आपको सारी चीज़ें सबसे पहले मिलेंगी, हर चीज़ आपको सबसे पहले मिलेगी। यूनिवर्सिटी से रिगार्डिंग कोई खबर भी होगी, भले वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे नहीं होगी, लेकिन आपको यहाँ ज़रूर मिल जाएगी, ठीक है। और आप विश्वास रख सकते हो इस चैनल पे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट लेते जाइए, बात भी आप सुनते जाइए, स्क्रीनशॉट भी लेते जाइए, क्योंकि बात भी ज़रूरी है आपके लिए, आपको समझना है इनको, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट आप लेते जाइए इन सब पेपरों का। जब आप इन सबको अच्छी तरह से पढ़ लोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है।
ये जो हम आपको पेपर दिखा रहे हैं ना बीएड सेकेंड ईयर के, ये भैया ये टीचिंग सब्जेक्ट के पेपर हैं। तो इनमें से ना जाने कितनी बार ये CTET, KVS, DSSSB, NVS, इनमें खूब सारे प्रश्न पूछे जाते हैं इन्हीं में से, ठीक है। तो आप इनको अच्छी तरह पढ़ लोगे तो आपके कई पेपर जो टीचिंग से रिलेटेड हैं, कई पेपर में आपको बहुत हेल्प मिलेगी, बहुत हेल्प मिलेगी। कल यूपी टेट का पेपर हुआ, उसमें इतने सारे क्वेश्चन आए हैं बीएड में से ही, बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो आप ये देख लीजिए अच्छी तरह, और आप बता देना आपको और कौन से पेपर की आवश्यकता है। ये 204 चल रहा है अभी, ठीक है। बीएड सेकेंड ईयर का 204 का फर्स्ट पार्ट है ये। आप इसका लेते जाइए स्क्रीनशॉट। अभी 205 रह गया और 201 रह गया है। तो आप में से किसी का 205 और 201 फेल है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है, जिससे हम वो भी डाल देंगे फिर, ठीक है। देखो इस बार बीएड सेकेंड ईयर में हठ योग के बारे में पूछा गया था कि हठ योग के प्रवर्तक कौन है, पूछा था ना। तो मतलब सारे प्रश्नोत्तर जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इम्पोर्टेंट तभी ये सही हो पाएंगे और ये तभी आप इन्हें सही कर पाओगे जब पढ़ोगे। देखना इसको तो बहुत अच्छा है, इसमें इतनी सारी चीज़ें आपको क्लियर होने वाली हैं। इस योग के पेपर में से बहुत सारी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं। लाइफ में आपको कैसे जीना है, कैसे चलना है, कौन सा योग क्या कहलाता है, आपकी इंद्रियां कौन सी, आपकी कर्मेंद्रियां क्या, तन्मात्रा क्या है, पंच महाभूत क्या है, सारी चीज़ें आ जाएंगी आपको। भले ही आपने बीएड में एक भी दिन क्लास नहीं ली हो, लेकिन फिर भी आप इस चैनल से जुड़े रहिए और आपने जब भी यहाँ से जुड़ जाएंगे ना तो आपको बीएड से रिलेटेड सारी खबर आपको यहाँ मिल जाएगी। हर तरह के पेपर, हर तरह की फाइल, हर तरह के लेसन प्लान्स, ठीक है, सब आपको A to Z चीज़ यहाँ मिलेगी। सो परेशान होना ही नहीं है आपको, ठीक है। A to Z मिलेगा यहाँ पे, सब कुछ मिलेगा आपको, ठीक है। चलिए बस जुड़े रहिए और उन बच्चों को भी जोड़ दीजिए जो बीएड सेकेंड ईयर वाले हैं। फर्स्ट ईयर के लिए भी हम बीएड सेकेंड ईयर के बाद ही काम करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो आप लोग बस जुड़े रहिए और अपने पेपर्स वगैरह को देखते रहिए, तैयारी करते रहिए। बीएड फर्स्ट ईयर में कितने सब्जेक्ट हैं, क्या है क्या नहीं, ये सारी भी हम डिस्कस करेंगे, ओके। और कैसे आपकी इंटर्नशिप होती है, इंटर्नशिप की फ़ाइल कैसे बनती है, लेसन प्लान कैसे बनता है और क्राफ्ट की फ़ाइल कैसे बनाए, हम ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर वालों के लिए भी। पहले ये सेकंड ईयर है, आप सेकंड ईयर वाले देख लीजिए, ठीक है, अच्छी तरह से। चलिए बस इनका स्क्रीनशॉट लेते जाइए और अपने पेपर की तैयारी में लग जाइए। चाहे आपके री एग्ज़ाम हो, चाहे आपके मेन एग्ज़ाम हो, सब लोग तैयारी में लग जाइए। और प्रैक्टिकल के बारे में भी हमने इस वाले चैनल पे सारी जानकारी दे रखी है। प्रैक्टिकल किस तरह से होता है, क्या होता, फाइल कैसे बनती हैं, सब दे रखा है। तो आप लोग ध्यान से पढ़ लेना। कुछ बच्चों ने तो इस बार जब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर देखा कि प्रैक्टिकल के लिए कोई सूचना नहीं दी है तो हमारी बात को झूठ बोलने लगे, पता है। लेकिन हमने भी तो कुछ सोच कर ही आपके सामने वो नोटिस डाला था, क्योंकि हमारे पास आ गया था वो नोटिस। भले यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर नहीं था लेकिन हमारे पास तो था ना वो नोटिस। तो हमने यूनिवर्सिटी से पहले ही आपको सारी चीज़ बता दी थी कि अब आपका प्रैक्टिकल होगा। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आज तक प्रैक्टिकल के बारे में वो नोटिस पढ़ा ही नहीं आज तक, जबकि देखो हर कॉलेज के प्रैक्टिकल हो चुके हैं। आज तक नहीं डाला लेकिन उन्होंने वो नोटिस, और वो डालते भी नहीं है कभी कभी। तो सर्कुलर में था लेकिन डाला नहीं था उन्होंने। तो आप विश्वास कर सकते हैं इस चैनल पर आराम से, बहुत ध्यान से और बहुत प्यार से आप विश्वास कर सकते हैं इस चैनल पर, ठीक है। क्योंकि आपको यहाँ से कोई भी झूठी खबर देने का हमारा कोई मकसद नहीं है। यहाँ से आपको कोई खबर मिलेगी, हमारा प्रयास ये रहता है कि वो सच हम आपके सामने रखें। क्योंकि जब झूठ हमें पसंद नहीं तो हम आपके सामने झूठ रखेंगे क्यों? जब हमें पसंद नहीं है झूठ तो हम आपके सामने क्यों झूठ रखेंगे? हम यही चाहते हैं सारी बात आपको सच पता चले, ठीक है। हाँ भैया ये स्क्रीनशॉट लेते जाओ, ठीक है, बातों में मत रहो जाओ, स्क्रीनशॉट भी लेते जाओ, ये ज़रूरी है, जैसे आपका पेपर कंप्लीट हो जाए पूरा, ठीक है। ये 204 है, ओके, 204 चल रहा है ये। अरे बहुत बहुत अच्छी इसमें प्रश्न है, बहुत बहुत अच्छी बातें दे रखी हैं योग के पेपर में। तो पढ़ के देखना जो आपकी असल लाइफ से रिलेटेड है। देखो योग का इतिहास बताया है वो उसमें कि योग कब से शुरू हुआ। लोग कहते हैं कि योग हमारे यहाँ से नहीं बाहर से आया। देखो जो चीज़ अपने घर की होती है ना उसकी लोग कदर नहीं करते, ऐसा देखा गया है। जो चीज़ अपने घर की होती है उसकी लोग कदर नहीं करते हैं, लेकिन जब वही चीज़ विदेशों में हो जाए ना तो उसको लोग सिर माथे चढ़ा लेते हैं। ऐसा ही होता है ना। तो क्या है, जब तक योग यहाँ अपने यहाँ था, यहाँ पर सब लोग योग किया करते थे पहले, तो योग को कोई मान्यता नहीं दी किसी ने। लेकिन जब योग विदेशों में पहुँच गया और योग से बनकर आ गया योगा, तो बस आज घर घर में योगा चलता है। कितने बड़ा आश्चर्य की बात है ना। जब पहले फ्री मिलता था तो लोग सीखते नहीं थे, आज पैसों से मिल रहा है तो उसकी वैल्यू बढ़ गई। यही तो अंतर है भाई, यही तो अंतर है। विदेश का ठप्पा लग गया कि हाँ योग से बन गया योगा, तो बस लोगों को इंटरेस्ट हो गया उसमें। पहले ही अपने घर की चीज़ों की कदर कर लें तो विदेशों तक क्यों उसको धूमिल किया जाए। हाँ
हालांकि विदेशों में चर्चा हो रही है, अच्छी बात है, लेकिन पहले ही अपने घर की चीज़ों की हम सबको सबसे पहले कद्र करनी चाहिए, क्योंकि जो चीज़ घर की फ्री मिलती है ना, वो बाहर से हमें कभी फ्री नहीं मिल पाती है। चलिए आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट लेते जाइए। गुड, देखिए पूरा, और ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन यूं ही हवा में नहीं चल रहे हैं, सब क्वेश्चन आए हुए हैं, और जो नहीं आए वो आएंगे, ठीक है। जो नहीं आए वो उनका आगे आने का पूरा चांसेस है। तो इससे आपके डेस्क्रिप्टिव बारे से पूरा ये सॉल्व हो जाएगा कि आप चाहे ऑब्जेक्टिव पेपर दो या डेस्क्रिप्टिव दो, आपके दोनों पेपर ही मज़ेदार होने वाले हैं, ठीक है। डेस्क्रिप्टिव होगा तो भी आप अच्छी तरह कर पाओगे, और ऑब्जेक्टिव हो तो भी अच्छी तरह कर पाओगे। तो आप बस ये सब पढ़ लेना जो हम आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट इनके ले लेना, या ऐसे ही पढ़ना चाहो तो ऐसे ही पढ़ लेना, वीडियो पॉज कर करके पूरा पढ़ लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है। हाई क्वालिटी कर लेना तो आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। ओके, स्क्रीनशॉट लेते आओ फटाफट फटाफट, जैसे ही ओपन हुआ करे स्क्रीनशॉट तुरंत ले लिया करो, है ना। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अच्छा टॉपिक है, आप एक बार पढ़ना शुरू करोगे और एक दिन में पूरा पढ़ लोगे इसे आराम से, इतना अच्छा लगता है इसे पढ़ने में, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो बस आप पढ़ना शुरू करो और टाइम मत लगाओ, हम आपके साथ हैं, बिल्कुल साथ हैं हम आपके, टेंशन मत लो। आपको जिस चीज़ की आवश्यकता होगी स्टडी से रिलेटेड, बीएड फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के लिए, ठीक है, वो हम यहाँ पर अपलोड करेंगे, तो आप परेशान मत होइए, ठीक है। बस आप देखते जाइए। ओके, सिलेबस से लेकर आपके पेपर तक की, प्रैक्टिकल तक की सारी बात अपने इस चैनल पे होंगी, ठीक है। तो परेशान होने की किसी भी स्टूडेंट को कोई आवश्यकता नहीं है, बस हाँ देखना आपको पूरा पड़ेगा, ये पूरा आपको पेपर अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा, अच्छी तरह से देखना पड़ेगा, और जब अच्छी तरह से देख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, वो भी स्काउट गाइड के बारे में कुछ बच्चे पूछते हैं, तो यदि स्काउट गाइड के बारे में आपको पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, फिर उसके लिए हम बता देंगे स्काउट गाइड क्या होता है, उसमें क्या क्या लिखना पड़ता है, कैसे होता है, कितने दिन का कैंप होता है, ठीक है। वो सारे प्रेयर्स वगैरह कौन सी होती हैं वो सब हम आपको यहाँ पर दिखा देंगे। फिर आपको लास्ट में एक सर्टिफिकेट कैसा मिलता है वो भी हम आपको दिखा देंगे। मतलब आपको कुछ भी ज़रूरत हो पूछने की फर्स्ट ईयर में सेकेंड ईयर में, तो आप यहाँ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। जब हमें लगेगा कि हाँ बच्चों को चाहिए ये चीज़ पूछ रहे हैं, तो हम तुरंत उसके बारे में आपको जवाब देंगे फिर, ठीक है। तो बीएड से रिलेटेड जो भी बात आपको कहनी हो, सुननी हो, बोलनी हो, पूछनी हो तो बता देना, बस कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना पड़ेगा, और आप इससे जुड़े रहिए, अपने हर तरह की समस्या का समाधान आपको यहाँ मिलेगा, ठीक है। जहाँ तक हमारी औकात रहेगी वहाँ तक हम आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आप परेशान मत होइए, देखते जाइए ये पूरे पेपर, और इनका अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट आप लेते जाइए, दिक्कत कोई नहीं होगी आपको, ठीक है। अच्छी तरह पढ़ लोगे, जब पढ़ना शुरू करोगे ना तो आनंद आएगा आपको इसे पढ़ने में, ये पेपर तो इतना इजी है, आनंद आएगा आपको इसे पढ़ने में, ठीक है। तो आप पढ़ते जाइएगा बस। और इस बार जो बीएड सेकेंड ईयर में पेपर हुए तो वो सारे पेपर भी हमने इसी यूट्यूब चैनल पे डाल रखे हैं, आप देख सकते हैं, सारे पेपर डाल रखे हैं 201 से लेकर 205 तक के, ठीक है, सब डाल रखे हैं, तो आप उन्हें भी चेक कर सकते हो कैसे पेपर आए थे, उनका पूरा सॉल्यूशन दे रखा है। ओके, तो आप चेक कर सकते हो बड़े आराम से, उसमें भी दिक्कत आपको नहीं होनी है कुछ भी। ये डिस्क्रिप्टिव चल रहा है, फर्स्ट पार्ट है 204 का मैराथन क्लास का, तो आप ये देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिए अब ठीक है ना। हाँ, योग शिक्षा, इसको तो आपको समझ के पढ़ना, पूरा समझ के पढ़ लेगो तो दिक्कत नहीं आएगी, है ना। समझ के पढ़ोगे तो बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, बस पढ़ लेना, ये हम आपसे ज़रूर कहेंगे। आसन के उद्देश्य पूछे हैं, तो देखते जाइए आप ये सभी, ठीक है। हाँ, ले लिया स्क्रीनशॉट, गुड। चलिए आगे चलते हैं, इसमें आसन के बारे में सारी चीज़ बताएंगे। इस बार भी जो 20 जो आपका बीएड सेकेंड ईयर का पेपर हुआ था, इस बार भी बहुत सारी चीज़ें पूछी गई थी, इसमें से आसन के बारे में पूछी गई थी, पद्मासन के बारे में पूछा गया था, बहुत सारे आसन के बारे में पूछा गया था, ठीक है। शीर्षासन, सूर्य नमस्कार, ये सब चीज़ पूछा गया था। तो मतलब ये सारे जो प्रश्न है ना इन्हीं में से बनेंगे, तो परेशान मत होना, बिल्कुल परेशान मत होना। आपने सही से पढ़ लिया तो भैया फेल नहीं होंगे आप, गारंटी तो हम इस बात की शुरू से देते आ रहे हैं आपको, कि आपने सही से पेपर पढ़ ली ना, मैराथन क्लास आपने सही से पढ़ ली, भले ही आप एक भी दिन कॉलेज नहीं गए हो पढ़ने के लिए, भले ही आप एक भी दिन आपने कोई किताब नहीं पढ़ी है, भले ही आपने बीएड सेकेंड ईयर केवल घर में बैठे बैठे गुजार दी है, क्योंकि आजकल कोरोना काल चल रहा है, तो भैया कोई बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा है, कोई पढ़ने नहीं जा पा रहा है ना,
इसलिए आप भले ही ना गए हों, हाँ, लेकिन आपने यहाँ इस ग्रुप में आकर आपने सारे पेपर सही से पढ़ लिए तो आप फेल नहीं होंगे, गारंटी है इस बात की, 100% फेल नहीं होंगे अच्छी तरह पढ़ लोगे तो। और आपने भैया वैसे ऊपर से पढ़ लिया और लास्ट में आपने पेपर ख़राब कर दिया, तो फिर आकर ये मत कहना कि अरे मैम आपने कहा था 100% पास हो जाएंगे, फेल नहीं होंगे, तो फिर हम तो फेल हो गए। ऐसा मत करना, क्योंकि हम आपको गारंटी तभी दे रहे हैं जब आप ये पढ़ लोगे उसके बाद ही, ठीक है। आपने नहीं पढ़ा तो भैया, जब हम लोग नहीं पढ़ते हैं तो हमें पास कराने वाला कोई नहीं है, अपने आप ही सब काम करना पड़ता है, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। तो पढ़ोगे तो आप निश्चित तरह से इसी पेपर में से 100% पास हो जाओगे, और नहीं पढ़ोगे तो भैया फिर तो पढ़ना ही नहीं है, तो फिर पास कैसे होंगे ना। इसलिए ध्यान रखना, पढ़ लोगे तो पास निश्चित होना है आपको। ओके, बहुत अच्छा पेपर है ये, और पेपर कोई हो बस अच्छी तरह पढ़ना है आपको, और कुछ नहीं करना है। अभी आपका एग्ज़ाम नहीं है, और हमने एग्ज़ाम से पहले ही सारी चीज़ें आपके पास अपलोड कर दी हैं, जिससे आपको एग्ज़ाम टाइम पे तकलीफ़ ना हो। ये समझना, बीएड सेकेंड ईयर के लिए तो ये ग्रुप बहुत ज़्यादा आपके लिए प्रोडक्टिव होगा, बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ बीएड सेकेंड ईयर से रिलेटेड सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, और ये कोई हवा में नहीं चल रहा है, ये सारा हमारा अनुभव है जो आपके सामने हम रखते हैं। सारी चीज़ें जो हम कर चुके हैं वो हम आपके सामने रखते हैं, जिससे आपको तकलीफ़ ना हो। एक एक चीज़ जो हमने गलती की कहीं बीच में, वो गलती आप ना करो, वो हम आपके सामने रखते हैं। क्योंकि गलती करोगे तो दिक्कत होगी और टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो हमने वैसे गलती नहीं की, लेकिन एक आध बार जो किसी चीज़ में पढ़ने में या किसी चीज़ में गलती कर दी है, तो आप उस गलती ना करो, हम ये चाहते हैं, और आप परफेक्टली अपना पूरा काम करके आओ और अच्छे से अच्छे नंबरों से पास हो। इस बार भी बीएड सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स ने, बहुत स्टूडेंट्स ने हमारी बात सुनी समझी, और जितने बच्चों ने सुनी उनके पेपर भी अच्छे हुए जहाँ तक है, और उनका प्रैक्टिकल भी अच्छे हुए। लेकिन अब कुछ बच्चे गए नहीं तो वो बात अलग है, और कुछ बच्चों के कॉलेज में प्रैक्टिकल वाले ही बहुत ज़्यादा अजीब आए, तो उनके लिए क्या कहूँ। लेकिन यह है कि यहाँ पर आप यदि अच्छी तरह से पढ़ते हो तो आप किसी भी कॉलेज के रहें, किसी भी कॉलेज के, लेकिन इस हिसाब से आप चलते हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और मेनली ये जो सारे पेपर्स अपलोड किए गए हैं, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए किए गए हैं, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी से जितने कॉलेज लगे हुए हैं, 40-42 कॉलेज जितने भी हैं, 48 कॉलेज हैं, तो उन सब विद्यालयों में उन सभी कॉलेजेस के स्टूडेंट्स जो बीएड सेकेंड ईयर वाले हैं, वो इन पेपरों का लाभ ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये मेनली बीएड सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए जो अंबेडकर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है, ठीक है। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। हाँ, गुड। आपको यहाँ पर सारे पेपर्स पूरे मिल जाएंगे, आपको बेहतरीन तैयारी यहाँ हो जाएगी, बिल्कुल परेशान मत हो। जो सेकेंड ईयर वाले हैं उनके लिए हम बोल रहे हैं, एकदम अच्छी तैयारी हो जाएगी, दिक्कत में आने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। और आपके पास कोई किताब आपको लेने की आवश्यकता नहीं है, यदि है तो बहुत अच्छी बात है, और यदि लगता है मैं नहीं ले पा रहा हूँ, मैं नहीं जा पा रहा हूँ, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ले आओ तो अच्छा है, नहीं ले आओ तो भी अच्छा है, यहाँ से पास तो आप निश्चित हो जाएंगे, इसकी तो हम आपको गारंटी दे ही रहे हैं। बस पढ़ना आपको पड़ेगा, ये ज़रूरी है, ठीक है। पढ़ना आपको पड़ेगा, ये ध्यान रखना, पढ़ोगे नहीं तो कुछ नहीं होने वाला है। अरे कम से कम इतना तो पढ़ ही सकते हो यार। मैराथन क्लास कितनी छोटी छोटी डाली हमने, लोग तो 7-7 8-8 घंटे की डालते हैं, और तो और 12-12 घंटे की डाल देते हैं। यहाँ तो हमने मुश्किल से 1 घंटे की भी, एक भी मैराथन 1 घंटे की नहीं है, एक भी मैराथन, पता है आपको, सब 1-1 घंटे से छोटी हैं, सब जितनी डाली हैं हमने। और ध्यान रखना, एक पेपर की 2 मैराथन क्लास हैं, एक में डिस्क्रिप्टिव और दूसरे में ऑब्जेक्टिव है, ये ज़रूर ध्यान रखना आप, ठीक है। तो पेपर 202 और 203 हम पूरा डाल चुके हैं, ये 204 है, 4 का फर्स्ट पार्ट है ये, ठीक है। सेकंड पार्ट इसका आएगा, वो टोटल ऑब्जेक्टिव होगा पूरा, ठीक है। तो लोग मोटी मोटी किताब पढ़ते हैं यार, आप लोग ये कुछ ही तो पेज हैं, इनको अच्छी तरह से पढ़ लोगे तो भी आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। तो आप पढ़ लीजिएगा, बस ये ध्यान रखना है आपको। भले आपने कोई किताब नहीं ली है, लेकिन आप यहीं से पढ़ लेते हो तो आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। ओके, तो पढ़ लीजिएगा बस। संप्रज्ञात समाधि के बारे में पूछ लिया जाता है, बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी जो आपसे पूछी ही जाती हैं। पढ़ लोगे तो दिक्कत नहीं आएगी, नहीं पढ़ोगे तो दिक्कत में रहोगे, ठीक है। योगा का पेपर तो आप जब पढ़ना शुरू कर दोगे ना तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा आपको, ठीक है। तो देखिए, इसको पढ़ते जाइए बस। लो, बड़ा कर देते हैं वैसे, स्क्रीनशॉट ले लो इनकी, जैसे आपको पढ़ने में कोई तकलीफ ना हो। 204 चल रहा है, आपको पता ही है, ठीक है। 204 है ये, और आपको इसके अलावा भी कोई और पेपर चाहिए तो आप बता देना। फिलहाल तो 204 चल रहा है, इसके बाद हम इसी का 204 का ही जो सेकंड पार्ट है, जो मैराथन का सेकंड पार्ट है ऑब्जेक्टिव टाइप, वो भी डाल देंगे हम, ठीक है।
पहले आप ये देख लो। अब देखो यहाँ पर आसन शुरू हो जाते हैं। बहुत बच्चे इन आसनों को करते भी होंगे ना कि कौन कौन से आसन। अब देखना आसन कैसे कैसे होते हैं। आप लोग नहीं करते हो तो घर में कर लिया करो, ठीक है। वैसे हम आपको ज्ञान दे रहे हैं, हम खुद आसन नहीं कर पाते, हम अपनी ये बताएं आपको हम खामखा ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन कोशिश करना, ठीक है। हम भी ऐसा नहीं है कि हम एक भी आसन नहीं करते हो, इनमें से 2-4 आसन तो हम कर लेते हैं। आप लोग भी किया करो, ठीक है। जे फ़ायदा करते हैं बॉडी के लिए। ये शवासन तो रोज़ करते ही हैं हम डेली आप लोग भी किया करो, जो भी आसन करना किया करो, ठीक है। ताड़ासन, ये जानु शीर्षासन, ये आसन बहुत फ़ायदा देते हैं। अच्छा, इसमें जितने आसन हैं ना, उनमें से 1-2 को छोड़ के हमने सारे आसन ट्राई मारे हैं। सब जितने भी आसन हैं इसमें, सब आसन हमने ट्राई मारे हैं। इसमें से हाँ, जैसे 2-3 तो छूटे होंगे हमसे, क्योंकि वो हमसे होते ही नहीं है। आप बताना आप लोग इनमें से कौन कौन से आसन करते हो, आप बताना हमें, ठीक है। तो अभी जो हमने दिखाया था शवासन, हम वो भी कर लेते हैं, ये ताड़ासन भी कर लेते हैं, जानु शीर्षासन भी कर लेते हैं, कभी कभी करते हैं पर। और देखो ये चक्रासन हमसे आज तक नहीं हुआ चक्रासन हमसे आज तक हुआ नहीं है, कभी नहीं हो पाया। आप लोग बताना आप लोग कर लेते कि नहीं कर लेते, ठीक है। और नहीं कर लेते तो करके देखना, एक बार ट्राई मारना। हमने ट्राई मार के देखा, चक्रासन हमसे हुआ ही नहीं। और पश्चिमोत्तासन ये तो हमसे हो जाता है, तो हम इसे भी कभी कभी कर लेते हैं, ठीक है। आसन तो ये सभी बहुत फ़ायदेमंद हैं, आप लोग कर सको तो ज़्यादा से ज़्यादा करना। और ये सब ये आसन हो जाते हैं, इन आसन में ज़्यादा परेशानी नहीं आती है, ठीक है। ये गौमुखासन, ये ऊपर वाला जो गौमुखासन है, गौमुख की तरह ये बैठे, ये तो अक्सर सभी लोग कर लेते हैं अधिकतर। और ये बालासन बड़ा मज़ेदार है। इससे इस वाले आसन को करने में बड़ा आराम मिलता है, कोई दिक्कत नहीं होती, आराम से विश्राम करते रहो, लेटे रहो, पड़े रहो यूँ ही, ठीक है। और इस सेतुबंध आसन है ये नीचे वाला, ठीक है। इसमें कौन कौन से आसन आप करते हो देखना, फिर अपने आप को देखना कि आप हाँ हम कौन कौन से कर पा रहे हैं, ठीक है। ये मरकट आसन है, ये भी हो जाता है, ये भी ईजी है काफ़ी। अभी तक जितने आसन आपने देखे उसमें सबसे ज़्यादा टफ हमें लगता है चक्रासन, वो हमसे होता नहीं है। आपने देखा था चक्रासन, हमने दिखाया था वही, वो नहीं होता हमसे। अच्छा, ये देखो ये भी आसन हो जाते हैं। पद्मासन, पद्मासन में बड़ा फ़ायदा होता है वाला, ठीक है। और ये भुजंगासन है, ये भुजंगासन है, और ये मत्स्यासन है, ठीक है। आप देख लीजिए एक बार। भुजंगासन सांप की तरह जैसे लेट जाओ, फिर ऐसे ऊपर की तरफ मुँह उठाओ, इसमें भी पूरा पसीना पसीना हो जाता है, पता है आपको। इसे भी करके देखें। आसन कोई हो उसमें बड़ा अच्छा तो लगता है, लेकिन कहीं कहीं बड़ा दर्द भी हो जाता है, पर लगातार आप करते हो ना तो आपकी बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल हो जाती है। ये देखो ये वाला आसन, ये आसन बहुत अच्छे अच्छे हैं। ये पद्मासन है, ये जो बैठे हैं ना सबसे ऊपर, ये पद्मासन है। और ये वज्रासन है। वज्रासन तो जब भी आप खाना खाओ ना, तो खाना खाने के बाद ही 2 मिनट बाद या 5 मिनट बाद ही आप सब वज्रासन में बैठा करो, जिससे खाना पचाव अच्छी तरह से हो जाता है, ठीक है। 5-6 बार के लिए बैठ जाओगे, 5-6 मिनट के लिए, तो आपका खाना अच्छी तरह पच जाएगा, ठीक है। जिस सबसे नीचे जो बैठे हैं वज्रासन, ऐसे आपको बैठना है, ठीक है। बहुत फ़ायदा मिलेगा इससे आपको भी अपनी लाइफ में, असल लाइफ में। एक ये वाला आसन है, ये देखिए मंडूकासन। ये मंडूकासन बहुत करवाते हैं लोग। मंडूकासन दोनों मुट्ठी मार के अपने पेट पर लगा लेते हैं और नीचे झुक जाते हैं, ये ऐसा है, ठीक है। दोनों मुट्ठी मार के अपने पेट पर लगा लेते हैं और नीचे की तरफ बैठ जाता है, मंडूकासन होता है ये। और ये अर्ध मतेंद्रासन है, ठीक है। ये देखिए नीचे वाला, ये भी आप लोग करते होंगे, तो ये भी ईजी है। स्क्रीनशॉट लेते जाओ और इनको ट्राई मारना अपने घर पे, ठीक है। अच्छा, ये देखिए ये वाला आसन, ये लड़के तो बहुत करते हैं, ये वाला लड़कियां भी करते हैं, घर कमर के लिए और इसके लिए। आप देखना, ये शलभासन है, और ये जो ऊपर वाला ये हलासन है, हल बना हुआ है पूरा ना। ये हमसे तो, हमने ट्राई मार के देखा, हमसे तो नहीं हुआ ये, आप देख लीजिएगा। ओके, तो आप देखना ये हलासन हो जाए बहुत अच्छी बात है, और ये शलभासन हो जाए बहुत अच्छी बात है। देख लेना ये सारे आसन आपको ना बहुत फ़ायदा देने वाले हैं, ठीक है, बहुत फ़ायदा देने वाले हैं। तो आप देखना, जिसको जितने भी रोग होंगे ना, ये आसनों से ही सही हो जाएंगे। ये देखो ये धनुरासन है ऊपर वाला, ठीक है। धनु जैसे धनुष बन जाता है ना, धनुष बन जाता है, उसी स्टाइल में ही बना हुआ है, देखो धनुरासन, ऐसा कर सकते हैं आप। और ये शीर्षासन भी हमसे नहीं होता है। शीर्षासन लड़के लोग लड़कियां भी बहुत कर लेते हैं। नीचे जो है शीर्षासन, ये सबसे बढ़िया वाला आसन होता है शीर्षासन, ठीक है। तो करके देखना आप लोग, हो जाए तो बताना कितने आसन पे आपकी पकड़ है इन आसनों में। तो आप बताना कितने आसन आप लोग कर लेते हो, हमें ज़रूर बताना, हम देखेंगे कि कौन कौन से आसन आप कर लेते हैं। हमसे तो शीर्षासन ये वाला इतना नहीं उठ पाते हैं हम, तो शीर्षासन हमसे हो नहीं पाता सही से, और ना हमारे पास चक्रासन हो पाता। आप लोग बताना कैसे। और ये तो हमसे कभी होता ही नहीं है इसमें तो, ये हाँ ये शीर्षासन हमसे कभी नहीं होता ये, ठीक है। ये सर्वांगासन था, ये शीर्षासन, ये हमसे कभी नहीं होता। हमने कहा ना आपसे, हमसे कभी नहीं होता शीर्षासन ये वाला। तो आपके टोटल ये आसन थे जो आपने देखे, आप कितने करते हैं इसमें से और कितने नहीं करते हमें बताना, ठीक है। अब हम यहाँ चलते हैं, प्राणायाम का परिचय देते हैं। नीचे प्रश्न नंबर 15 लिखा है ना, ये देख लीजिए प्राणायाम क्या है, ठीक है। आगे चलते हैं, अब स्क्रीनशॉट लेते जाओ। देखो पंच प्राण विधि दे रखी है इसमें, कुंभक रेचक वगैरह ये सब दे रखा है, पढ़ लेना, बहुत पूछा जाता है ये, ठीक है।
बहुत पूछा जाता है, तो आप लोग पढ़ लेना, इसमें पंच प्राण के बारे में लिखा। अच्छा, आपने ये पूरा योग का पेपर पूरा पढ़ ले तो आप ये समझना आप बहुत बड़े ज्ञानी हो जाएंगे। आपने पूरा यही पेपर पढ़ लिया और समझ लिया आपने कि क्या चीज़ है ये, तो बहुत बड़े ज्ञानी हो जाएंगे। और इसे पढ़ने के बाद आपके लोगों से बात करने की जो स्टाइल होगी उसमें भी बदलाव आएगा, आप देखना, ठीक है, बदलाव आएगा। और बहुत सारे जो ज्ञानी लोग होते हैं ना, उनसे भी आप बड़ी अच्छी तरह चर्चा कर पाओगे इन विषयों पर, क्योंकि ये योग क्या है, ये पूरी आपकी शारीरिक क्रियाएं हैं, शारीरिक मानसिक क्रियाएं हैं इसमें, ठीक है। बड़ा अच्छा पेपर है ये, मतलब आपकी पूरी लाइफ से रिलेटेड है, आपके रियल लाइफ से रिलेटेड है। यहाँ कोई बातें नहीं है, ये आपकी लाइफ है, आप पढ़ना इसे पूरा। एक एक चीज़ आपने पढ़ लिया ना तो भाई बड़ा अच्छा लगने वाला है आपको, ठीक है। देखो इस आसन को तो आप सभी लोग करते होंगे डेली ना, अनुलोम विलोम करते होंगे, नहीं करते हो तो करना शुरू कर दो, क्योंकि ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद आसन है, ठीक है। जो सर्दी जुकाम ये सब दूर रहता है इनसे, ओके, तो ये फ़ायदा करता है अनुलोम विलोम। तो आप देख लीजिएगा, ये देखो भ्रामरी है, ये भ्रामरी, ये आसन भी अच्छा है। भ्रमर जैसी आवाज़ निकलती है, भौरे जैसी आवाज़ निकलती है, गुंजार निकलती है इसमें ना, तो आप इसको भी देखना, बताना करते हो कि नहीं करते हो, ठीक है। ये देखो शीतली प्राणायाम, इसमें जीभ निकाल देते हैं ना बाहर, जीभ को थोड़ी सी सुकोड़ लेते हैं, फिर हवा खींचते हैं, वो है। और ये शीतकारी है, दांतों को भींच कर इस तरह, होठ खोल के दांतों को भींच कर। ये सारे आसन जो कर लेगा ना, उसके शरीर में शायद एक भी रोग रहेगा नहीं, सारे आसन जिसने कर लिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेते जाओ और ये ट्राई मारते जाओ आप। देखो इस तरह आपका पूरा योगा का पेपर कंप्लीट हो गया पूरा। बात करते हुए हम लोगों ने पूरा योगा का डिस्क्रिप्टिव वाला पोर्शन पूरा कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। ये 2020 में पेपर आया था, और 2021 में जो आया था वो तो आपको इस चैनल पे मिल ही जाएगा, उसकी टेंशन मत लो, क्योंकि वो हम पहले ही डाल चुके हैं, जब पेपर हुआ था तभी हमने डाल दिया था। ये 2020 का पेपर है योगा का, देख लीजिए कैसा पेपर है, कितना ईजी पेपर आता है, ठीक है, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी ले लीजिए, ओके। तो ये उन बच्चों के लिए जो भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, अंबेडकर यूनिवर्सिटी से जितने कॉलेज लगे हुए हैं वो सभी कॉलेज के बच्चे इन पेपर को पढ़ सकते हैं, ठीक है, ओके। ध्यान रखिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए ये पूरे पेपर्स सारी चीज़ें तो आप देख सकते हो, ओके। और आते तो इन्हीं में से बहुत, जो जितनी यूनिवर्सिटी हैं इन्हीं पेपरों में से आते हैं सबके पास, ठीक है, लेकिन मेनली ये अंबेडकर यूनिवर्सिटी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग अपना ये पेपर 204 का फर्स्ट पार्ट, मैराथन का फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने यहाँ पर देखा अभी, ठीक है। मैराथन का फर्स्ट पार्ट आपका यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। तो आपका ये पूरा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब क्या है, इसके बाद सेकंड पार्ट आएगा मैराथन का, ठीक है, सेकंड पार्ट आएगा मैराथन का। इसके बाद आपके पास वो होगा टोटली ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ऑब्जेक्टिव होगा वो, ये डेस्क्रिप्टिव था, वो ऑब्जेक्टिव होगा आपके सामने। तो फिर हम मिलेंगे आपसे कुछ देर बाद कोई नई जानकारी के साथ, ठीक है। और इसका जो सेकंड पार्ट होगा, कोशिश रहेगी कि आज रात तक डाल दूं या फिर कल सुबह तक डाल दूं, ठीक है। तो पहले आप इस डेस्क्रिप्टिव वाले को पूरा कंप्लीट पढ़ लेना, उसके बाद ऑब्जेक्टिव करना। पहले आपको फर्स्ट पार्ट ही देखना है, ये ध्यान रखना, ठीक है। और आपने अभी तक 202, 204 नहीं, 202 और 203 नहीं देखा तो उसकी मैराथन क्लास हम इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, ठीक है, आप ऐसे देख लेना। नहीं तो आपने देख ही लिया होगा, नहीं देखा तो यहाँ डाल देंगे हम, ताकि आपके सारे पेपर कंप्लीट हो जाए, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट भी हम जल्दी अपलोड करेंगे, परेशान मत होना, जल्दी डालेंगे, या तो आज रात तक या फिर कल सुबह, ठीक है। चलिए, और कोई बात हो, कहना हो, सुनना हो, बोलना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। मिलते हैं फिर बाद में, ओके। और हाँ, आपको पता ही है कि ये किसके लिए है, हमने आपको बता दिया, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है उस वाले, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से जितने कॉलेज लगे हों उन सब विद्यार्थियों के लिए है। दूसरी बात क्या है, ये पेपर 204 का फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, ध्यान रखना। और तीसरी बात क्या है, तीसरी बात यह है कि आपने अच्छी तरह पढ़ लिया तो आप फेल नहीं होंगे, इस बात की 100% गारंटी है, ठीक है। और क्या कहना था मैं आपसे, और हमें ये कहना था, चौथी बात हमें आपसे ये कहनी थी कि ये क्या है हाँ, इसकी मैराथन क्लास आपको सेकंड पार्ट जल्दी मिल जाएगा, और हम कोशिश करेंगे टेलीग्राम पर इसे डालने की भी, ठीक है। तो बस यही सारी बातें हमें आपसे कहनी है। बीएड से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको इस चैनल पे उपलब्ध हो जाएंगी, तो परेशान होना मत, ओके। और कोई बात हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, और हाँ, अपने साथियों को यहाँ पर जोड़िए जिससे उनको भी थोड़ा लाभ मिल सके, ठीक है।
और खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए, क्योंकि अपना ध्यान जब तक नहीं रखोगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। पहले आपको ही ठीक रहना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, ठाकुर जी आप पर मेहर बनाए रखें। ओके, बाय, राधे राधे, राम राम, बाय बाय।